कुछ समय बाद लिज को पता चलता है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह खबर सुनकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह उस जगह जाती है जहां उसकी मां को दफनाया गया है। उसे देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी मां को ठीक से दफनाया ही नहीं गया। लिज अपनी मां की यादों में खो जाती है और बहुत रोती है। अब लिज फिर से एक नए स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है। वह देर से पहुंचती है लेकिन कहती है, मुझे पढ़ना है। स्कूल हेड उसे फॉर्म देता है और अपना सपना लिखने के लिए कहता है। लिज सच्चे दिल से अपने सपने लिखती है। उसकी कहानी से स्कूल हेड बहुत भावुक हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें एडमिशन दूंगा, लेकिन गार्डियन को लाना होगा। लिज अपने पापा के पास जाती है, जो अब शेल्टर होम में रहते हैं। लिज कहती है कि उसे स्कूल में एडमिशन चाहिए। पापा पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन लिज की जिद के आगे मान जाते हैं। स्कूल जाकर उसकी एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। जाने से पहले पापा कहते हैं, मुझे भी वही बीमारी है जो तुम्हारी मां को थी, पढ़ाई पर ध्यान देना। यह सुनकर लिज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो अपनी मां के सपने को पूरा करेगी। लिज अब बहुत मेहनत करती है। वह दिन में 10 क्लासेस लेती है, रात में स्कूल में ही पढ़ती है और पार्ट टाइम जॉब भी करती है। उसे हाई स्कूल की पढ़ाई 2 साल में पूरी करनी है। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। उसके स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। उसे बॉस्टन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दिखाने ले जाया जाता है। वहां उसकी आंखों में एक नया सपना जग जाता है। स्कूल की एक टीचर उसे बताती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक प्रतियोगिता है। अगर जीत गई तो हार्वर्ड में पढ़ सकती है और सारी फीस भी न्यूयॉर्क टाइम्स भरेगा। लिज 2 साल की पढ़ाई पूरी करके जब 18 साल की होती है तो उस प्रतियोगिता में अपना एस्से भेजती है, जिसमें अपनी जिंदगी के संघर्ष लिखती है। उसका एस्से चुन लिया जाता है और अब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते तो बड़ी बहन के कपड़े पहनकर इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू लेने वाले उससे उसके अनुभव पूछते हैं और लिज सब कुछ बताती है। लिज का एस्से प्रतियोगिता जीत जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ऐलान हो जाता है कि लिज अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बन सकती है। सबके सामने वह कहती है, मेरे पास हार्ड वर्क के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेहनत से ही मैं यहां तक पहुंची हूं।